जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जो दास बनके करे अरदास, सतगुरु रहते सदा उनके पास। जो गरीब बनके करे गुजारिश, वह सतगुरु करते हमेशा मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे बिनती, फिर सतगुरु के सौगातों की करो न गिनती। हर पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उनको हम समझ नहीं सकते। बस वही चीज है ना कि दास बन के अरदास करो, फिर तो सतगुरु हमेशा ही हमारे साथ है। गरीब बन के गुजारिश करो, ना कि ईगो रखो। ईगो तो वैसे भी गुरु जी को पसंद नहीं थी। तो सतगुरु की हमेशा हमारे ऊपर मेहर है। और अगर हमने हाथ ही जोड़ दिया, अपना सर झुका दिया उनके चरणों में, हमने अपने आप को उनको सरेंडर कर दिया, तो फिर तो क्या ही टेंशन है, फिर कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी और ऐसे झट से खत्म हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। गुरु जी का काफी टाइम से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पहले भी आता है संगत जी, मैंने पहले बहुत किए हैं, लेकिन अभी तक शायद शेयर नहीं हुए हैं। आंटी जी के पास भी बहुत सारे सत्संग होते हैं, मुझे पता है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ। जब भी गुरु जी चाहेंगे ना संगत जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर होगा। और आंटी जी इतने प्यार से और इतनी अच्छी वॉइस में सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी अनंतम शुक्राना। आंटी जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरा ये 4th सत्संग है। और जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, तो मैं अपना जो ये सत्संग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जितना गुरु जी मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे वो मैं करूँगी। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ ना, मैं मंदिर में बैठी थी अपने घर पर ही। जो मेरा मंदिर है ना संगत जी, वो मतलब मेरे ड्राइंग रूम में बनाया हुआ है मैंने। तो मैं वहाँ पर बैठी थी संगत जी, सत्संग कुछ सुन रही थी। तो मुझे ना संगत जी ऐसे लगा जैसे डर कि मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर, और मेरी जो डॉटर है वो रूम में है, और काश वो यहाँ पर आ जाए। मुझे थोड़ी सी घबराहट और नर्वसनेस हो रही थी। अभी संगत जी मैं सोच ही रही थी, और मैंने सोचा ही और कि काश वो मेरे पास आ जाए, यहाँ पर बैठ जाए ड्राइंग रूम में। और संगत जी इतना भी सोची, वो मैं फ़ोन देखती रही। तो मैं मंदिर में बैठ के अभी मंदिर में बैठने का मन भी कर रहा है गुरु जी के आगे, कि मैं वहाँ पर सत्संग सुन लूँगी और वो अपना फ़ोन देख लेगी साइड में बैठ करके। तो संगत जी मैं ये सोच ही रही थी अभी, और एकदम से ना 2 सेकंड के लिए लाइट चली गई। और उसने ना इतनी तेज आवाज लगाई अंदर से, इतनी रूम में से, मतलब इतनी तेज कि मम्मा लाइट चली गई। तो मैंने बोला कि अरे, मतलब मैंने बोला भी नहीं, और मेरे बोलने से पहले ही संगत जी वो मेरे पास आ गई ड्राइंग रूम में। तो जैसे वो भाग कर आई ना संगत जी मेरे पास, और मेरे पास आकर के बैठ गई। और कहती, मम्मा पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से लाइट चली गई। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो संगत जी मुझे ना हंसी भी आई, और मैंने गुरुजी को देखा, और मैं गुरुजी को देख के संगत जी हंस रही हूँ, और गुरुजी देखकर मुझे ऐसे स्माइल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि देखा, मैं बोल रही हूँ कि मतलब देखा कितनी जल्दी संगत जी उन्होंने सुन ली है ना मेरी।
मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मैंने सुन ली ना तेरी, देखा। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी, देखो कितनी जल्दी ना बच्चों की बात सुन लेते हैं। और वो मेरे पास काफ़ी देर तक बैठी रही, और लाइट भी संगत जी इतनी देर गई रही, लाइट भी, जब तक मेरा सत्संग पूरा फिनिश नहीं हो गया ना संगत जी, वो लाइट ही नहीं आई तब तक। आप देखो, मुझे ना खुशी भी हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी गुरुजी कैसे कर देते हैं ना, इतना फटाफट से सारा कुछ अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं। तो मेरा सत्संग फिर मैंने सुन लिया, बहुत देर गुरुजी के आगे बैठी हुई रही मंदिर में। और मेरी डॉटर जो थी ना संगत जी, वो मेरे पास ही बैठी थी, तब तक बैठी थी संगत जी जब तक वो मेरे पास नहीं आई। और जैसे ही सत्संग फिनिश हुआ और फिर लाइट भी आ गई और वो भी चली गई रूम में, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। थैंक यू सो मच बोला उनको। ऐसे तो संगत जी इतने सारे सत्संग हैं, बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे। अगर मैं बोलूँ ना तो मतलब मैं अगर पूरा दिन भी बोलती जाऊँ ना, नॉन स्टॉप बोलती जाऊँ ना संगत जी, तो भी मतलब वो दिन भी बहुत कम पड़ जाएगा। बट वो सत्संग इतने सारे होते हैं कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ ख़त्म करो, कौन सा सुनाओ, कौन सा नहीं सुनाओ, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। अगर हम ये बोले ना कि कौन सा सुनाओ, तो ऐसे लगा कि नहीं यार, ये मतलब ये वाला सत्संग सुना दिया, बट वो वाला तो रह गया ना सत्संग, ये वाला तो बताना था, ये वाला सत्संग रह गया। और अगर दूसरे वाला सोचो तो सोचेंगे नहीं वो तो ज़्यादा अच्छा था, वो तो ज़रूर बताना था। तो संगत जी ऐसे ही ना मेरे जो फैमिली वाले हैं ना, वो मेरे को मतलब मैंने बताया था पहले सत्संग में कि वो बाहर है सारे, कनाडा यूएस में। तो जब भी फ़ोन करते हैं ना मुझे, तो मुझे मन करता है कि मैं उनको ना गुरुजी की बातें बताऊं। वैसे गुरुजी बोलते हैं कि सारी गल्ला मेरे नाल करया कर, मैनू अपना सलाहकार बना ले। बट वो संगत जी हम करते तो हैं गुरुजी से, बट ऐसा लगता है ना, फील होता है ना कोई जैसे किसी फैमिली मेम्बर को भी मैं बताऊं कि ये सत्संग हुआ है मेरे साथ, ये देखो ऐसे होते हैं चमत्कार गुरुजी के, मतलब बहुत बहुत सारे होते हैं। तो मेरा ऐसा मन करता है कि जब भी वो, जैसे हमारे यहाँ पर नाइट होती है ना, तो उनकी मॉर्निंग हो जाती है, तो मैं वेट करती हूँ संगत जी उनका कि जब उनका कॉल आएगा और जब वो उठेंगे, फ्री हो जाएंगे, मम्मी का या किसी का भी वहाँ से रिलेटिव में से, तो मैं उनको बताती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि एक और बताऊं। तो कभी कभी ना संगत जी वो ना हंसी में से बोल देते हैं कि चुप कर जा। मतलब इतनी ज़्यादा संगत जी, वो बोल रहे तो बिल्कुल ना वही बन गई है जैसे प्रॉपर संगत होती है ना, जैसे हमारी जो अनंतपुर के गुरुजी है ना, उनमें बाई जी होते हैं, जो उनके सेवक होते हैं ना, तो उनको बाई जी कहते हैं। तो वो बोलते हैं कि तू तो ना बिल्कुल बाई जी बन गई है, बोलती जाती है। तो संगत जी वो ना ऑटोमेटिकली मतलब मुंह से निकल रहा होता है कि एक और बता दूं, अच्छा फिर एक और बता देती हूँ, अच्छा ये तो हुआ था, अच्छा ये रह गया, अच्छा ये देखो मेरे साथ ये हुआ, अच्छा देखो मेरी डॉटर के साथ ऐसा हुआ। मतलब मुझे ना समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं, क्या क्या किया है, कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी इतनी सारी चीज़ें हैं ना। उसी दिन ना संगत जी, जिस दिन अभी मैं आपको बता रही थी लाइट जाने वाली, उसी दिन इवनिंग में ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि तो घर पर है। तो मैंने बोला हाँ मैं तो घर पर ही हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं ना अभी आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है आ जा। तो संगत जी उसकी भी छोटी डॉटर है और वो 3 इयर्स की है। तो वो और मेरी डॉटर आके खेल लेते हैं मेरे घर पर, और मेरे घर पर ही आ जाते हैं वो। तो मेरी फ्रेंड की जो इन लॉज में जो थोड़ी संगत जी प्रॉब्लम्स हैं,
और संगत जी हर किसी के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही है, इन लॉज वाली, सास ससुर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। तो वो सब कुछ थोड़ा चेंज करने के लिए ना, अपने माइंड को, अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए मेरे घर पर आ जाती कभी कभी। तो उसने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो वो आई संगत जी, उसने मुझे आकर बोला कि ना मेरी जो छोटी वाली डॉटर है उसको ना पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन है, तो कैसे क्या कर सकती है। तो संगत जी मतलब उसने मुझे घर से ही कॉल करके पूछा था कि पिज़्ज़ा खाते हैं आज ना कहीं से, तो कैसे करेंगे। तो मुझे ना संगत जी समझ में आ गया कि थोड़ा सा जब उसको ऐसा होता है ना मन, तो इन लॉज थोड़े से उसको सपोर्ट नहीं करते, फाइनेंशियल उसका है थोड़ा सा ना ऐसा। तो डिटेल में तो ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सॉरी संगत जी, सबके घर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि इसे डायरेक्टली से बोल नहीं रही है। मैंने कहा ठीक है तू आ जा, हम देख लेंगे जैसे होगा। तो वो आई, उसने बोला कि ना हम बाहर चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि उसका मन कर रहा है उसकी डॉटर का। तो मैंने उसको बोला कि आज मतलब बाहर तो ऐसे अच्छा नहीं होता, मैं तेरे को ना घर में बना के देती हूँ। तो उसने बोला ऐसे कैसे तेरे को आएगा, कैसे बनेगा। तो मैंने बोला रुक जा, मैं तेरे को भी बना के देती हूँ। तो संगत जी वैसे मैं बोलूँ तो मैं पिज़्ज़ा अपने घर में अच्छा बना लेती हूँ। तो संगत जी तो मैंने बोला ठीक है सामान लेके आते हैं। तो हम लोग गए, हम सामान वगैरह जो ग्रोसरी होती है वो लेकर के आए, और घर आके हमने पिज़्ज़ा वगैरह बना के ना उनको खिलाया। उनको बहुत टेस्टी लगा। तो संगत जी उसने बोला कि ठीक है, मैंने बोला साथ में चाय बना लेते हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है चाय बना ले। और संगत जी जब मैं चाय बना रही थी ना किचन में, तो उसमें जब मैं डाल रही थी उसमें जिसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह जब मैं डाल रही थी, तो गुरुजी पहले ही मुझे बोलते थे कि ठंड बहुत है। तो ये सारा कुछ मोटी इलायची, अदरक, लौंग, चाय पत्ती सब डाल करके चाय पिया कर, तेरी ठंड मुक जानी है। गुरुजी ने कहा कि देखो ठंड नहीं लगेगी। तो संगत जी वैसे ही चाय मैं पीती हूँ, और अपनी डॉटर को भी वैसे ही पिलाती हूँ, अंकल जी को भी पिलाती हूँ, जो भी घर पे मेंबर्स हैं सबको पिलाती हूँ संगत जी। तो मैं चाय बना रही थी, तो वो मेरे पास आई संगत जी किचन में, और उसने बोला कि तेज पत्ती वाली चाय बनाइयो, तेज पत्ती वाली, तो थोड़ा सा तेज पत्ती रखना चाय में। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने और चाय पत्ती डाल दी उसके अंदर। तो संगत जी उससे पहले वो जब पहले मतलब बोल के चली गई ना किचन से, तो मैंने कहा चल मैं बना करके लाती हूँ, तो बैठ जा, बच्चों के साथ बैठ जा। तो संगत जी जब वो गई ना किचन से, तो मुझे ना एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला था मुझे कि मैं आ रहा हूँ और मेरी जो चाय है ना वो तेज पत्ती वाली बनायो। तो संगत जी मुझे ना एकदम से ऐसे खड़े खड़े मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, मतलब सेम वर्डिंग्स बोल रही है ये तो संगत जी उस टाइम पे ऐसा लगा एकदम से। बट फिर जैसे ऐसा था ना गुरुजी बहुत बार ऐसे दर्शन देते ना किसी रूप में, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो चली गई ऐसे बोलकर। तो मैं सोच रही थी, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे गुरुजी ने बोला था ऐसा हो सकता है किसी रूप में और किसी भी रूप में आते हैं वो दर्शन देने। फिर वो संगत जी ऐसे करके मैं चाय बना करके लेकर आई, और वो सबने पी चाय। तो मैंने बोला कि उसकी डॉटर को भी कि थोड़ी सी दे दे अपनी डॉटर को भी, अच्छी है ये खड़ी मसाले वाली, तो अच्छी रहेगी सर्दियों में। तो उसने भी पी संगत जी। और जैसे जैसे संगत जी वो खा रही थी ना पिज्ज़ा, तो उसकी जो छोटी डॉटर है उसको इतना टेस्टी लगा पिज्ज़ा, मतलब अच्छा खाया उसने, बहुत टेस्टी लगा उसको। वो बार बार यही बोली जा रही थी कि मासी बहुत अच्छा है, मासी बहुत अच्छा है।
वो ना संगत जी मुझे फ्रेंड एज अ फ्रेंड से ज़्यादा एज अ सिस्टर ट्रीट करती है। तो उसकी बेटी ना संगत जी मुझे मासी बोलती है, और वो अपनी छोटी सी जो मतलब बोल देती है मासी बहुत अच्छा है मासी। संगत जी वो खाती जा रही थी और काफ़ी देर तक, जितनी देर उसने खाया है ना संगत जी, उतनी देर कॉन्टिन्यूस ने इसने यही बोला कि मासी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। और संगत जी उसको देख देख कर मेरे ना थोड़ी थोड़ी आंखों में आंसू आ गए कि छोटे बच्चे हैं, कैसे नहीं समझते। ऐसे लोगों के बच्चों की तो एटलीस्ट ख्वाहिशें पूरी कर देनी चाहिए। तो मुझे गुरुजी के थ्रू ही संगत जी ऐसा कुछ सेवा का मौका मिल रहा है, तो मेरे को वो सोच के ना थोड़ा सा ऐसा हो गया, आंखों से हल्के हल्के आंसू आ गए। क्योंकि संगत जी ऐसे वाला जो टाइम था ना, वो पहले मैं भी ऐसे टाइम से ना संगत जी मैं आ चुकी हूँ। मतलब ये सारा टाइम मेरे साथ भी रहा था एक टाइम पर। तो वो सीन मुझे ऐसे याद आ रहा था कि नहीं, कि बच्चों के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो वैसे कह रही थी संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने थोड़ी देर खेला डॉक्टर के साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करके फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम्स बता रही थी कि ऐसे ऐसे हेड पेन भी हो जाता है मुझे। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी का स्वरूप है जो घर में, संगत जी उसके घर में ना कोई ऐसे बड़े स्वरूप तो नहीं है। उसकी जो मदर इन लॉ है ना, वो शायद गुरुजी से थोड़ा सा अटैच है, कहीं सत्संग वगैरह में गए होंगे तो उनको ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, वो बता रही थी मेरी फ्रेंड ना। तो मैंने बोला ठीक है, जो ब्रेसलेट स्वरूप है ना उसी के साथ जो जल होता है, जो रात को जल लोटा नहीं है तेरे पास या कुछ भी है ना, गुरुजी के साथ ऐसे टच करके ना वो ब्लेस हो जाता है जल, वो पिलाया कर और तो ठीक हो जाएगा, तेरा हेडेक भी ठीक हो जाएगा और तेरी डॉटर भी ठीक हो जाएगी। तो चिंता मत कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू गुरुजी पर थोड़ा यकीन कर। तो संगत जी वो सुन रही थी, ऐसे थोड़े बहुत सत्संग शेयर भी हो गया 15-20 मिनट का। वो सारा करके जब जा रही थी ना, तो मैंने बोला कि मेरे पास जल प्रसाद की बोतल है तो वो तो ले जा। 2 थी संगत जी मेरे पास। तो बाय चांस संगत जी लास्ट ईयर जब हम न्यू ईयर पर गए थे ना बड़े मंदिर, तो 2 बोतल मिल गई मुझे जल प्रसाद की। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी जब कुछ ऐसा डबल ब्लेसिंग्स देते हैं ना तो किसी के लिए होती है। उस टाइम मुझे समझ में तो आया था, बट मुझे ये समझ में नहीं आया था कि किसके लिए होगा। तो मैंने ये मंदिर में रख लिया संगत जी गुरुजी के स्वरूप के आगे। और फिर वही जो बोतल थी ना संगत जी मेरे पास गुरुजी के जल प्रसाद की, तो संगत जी मैंने उसको दे दी। तो मैंने उसको बोला कि जब ये जल प्रसाद खत्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा जल रख करके इसको रिफिल करते जाना और डॉटर को पिला देना और खुद भी पी इसको, और मतलब जो भी घर में पीता है उसको पिला। तो उसने बोला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके फिर उसकी डॉटर को करके संगत जी लोटा होता है ना, तो मैं तांबे का लोटा ब्लेस करवा कर लाई थी मंदिर से, उसका भी जल पिलाया मैंने उसको और उसकी डॉटर को भी पिलाया। तो उसकी डॉटर बोलती दोबारा कि मासी एक बार और। फिर मैंने दोबारा पिलाया, उसको अच्छा लगा। फिर मैंने मंदिर में उसको मत्था टिकाया गुरुजी के स्वरूप के आगे। फिर वो संगत जी जब थोड़ा सेटल हो गई ना थोड़ा सा, फिर वो चली गई। तो उसके बाद जब संगत जी वो चली गई ना, तो बाद में ना जब मैं ऐसे ही मतलब बैठी हुई थी, तो संगत जी मैं ना किचन में थी। तो हाँ संगत जी एक बात और है, जब मैं किचन में रहती हूँ ना तो गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है ना वो मेरे किचन में गुरुजी की आती है।
मतलब फ्रेग्रेंस रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने 2-3 बार ऐसे नोटिस भी किया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर देखती हूँ, वैसे क्योंकि संगत जी मेरा ड्राइंग रूम है, जो किचन है वो बीच में से होकर ही जाता है संगत जी, उसका बीच में से ही रास्ता है। तो मैं ड्राइंग रूम में आई तो संगत जी वो फ्रेग्रेंस नहीं होती, और दूसरे रूम में जाती हूँ वहाँ पे भी नहीं होती, बट बीच में किचन पड़ता है ना संगत जी, उसमें होती है। मतलब वो ना एक जगह पे फ्रेग्रेंस दर्शन देते हैं वो, और वो हर बार वहीं पे दर्शन देते हैं। तो वहाँ पर संगत जी जहाँ पर उनकी फ्रेग्रेंस आ रही होती है ना, तो कई बार तो मैंने ही संगत जी मुझे स्माइल भी आ जाती है। तो मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ तो वहीं पर फ्रेग्रेंस आ रही होती है, पता नहीं वो मेरे को वहाँ पर मेरे साथ बैठ करके देखते हैं, या जो मैं बनाती हूँ प्रसाद वगैरह तो उनका सत्संग सुनकर बनाती हूँ, फ़ोन चलता रहता है साथ में, तो क्या पता गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी। तो संगत जी एक बार ना मैंने ऐसे ही, जो मेरे पास एक चेयर पड़ी थी, छोटे वाली स्टूल जो होता है ना वो, तो मैंने वो रख दिया वहाँ पर। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब यहाँ बैठ जाओ, मैं तब तक बना रही हूँ खाना, आप क्यों खड़े रहोगे, आप बैठ जाओ। संगत जी मैंने वहाँ पर जहाँ पर फ्रेग्रेंस आ रही थी ना संगत जी, और मैंने वहाँ पर रख दिया स्टूल, और फिर मैं ऐसे बनाने लग जाती हूँ। तो मैं ऐसे बता रही थी ना संगत जी आपको कि जब वो गई मेरी फ्रेंड, तो मुझे ना मैं किचन में ही थी, तो मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई संगत जी। मैं अब सोच रही हूँ कि फ्रेग्रेंस आ रही है, तो पहले जब फ्रेग्रेंस आती थी ना संगत जी, तो मैं 2-3 मिनट ऐसे करके तो फिर मतलब ऐसे चले जाते हैं गुरुजी दर्शन देकर। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसी जब फ्रेग्रेंस आएगी तो 2-3 मिनट गुरुजी जाएंगे दर्शन देकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फ्रेग्रेंस आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं करता है वहाँ से हिलने का भी, मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ जब तक गुरुजी होते हैं। तो संगत जी उस दिन ना मैं से वहाँ पर किचन में से खड़ी थी, तो मैं थोड़ा सा मूव हुई, मतलब थोड़ा सा उधर गई, तो वहाँ पे भी फ्रेग्रेंस, ड्राइंग रूम के साइड आई, वहाँ पे भी फ्रेग्रेंस, और रूम के साइड गई वहाँ पर भी। मतलब संगत जी किचन से लेके 2 रूम से आगे वहाँ तक भी उसकी लॉबी में भी पूरी फ्रेग्रेंस थी, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी ना, मतलब मैं जहाँ मूव कर रही हूँ 2-3 स्टेप ले रही हूँ वहाँ फ्रेग्रेंस, और 2 और आगे जा रही हूँ वहाँ फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस संगत जी, इतनी ज़्यादा, और वो फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी हो गई, मतलब जैसे जैसे बढ़ रही थी। और मैं एक बार तो आईज क्लोज करके वहाँ पर खड़ी हो गई, और तो जब मैं ऐसे किचन में खड़ी थी, गैस के आगे खड़ी थी, आईज क्लोज करके खड़ी थी, तो संगत जी मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे ना सर के ऊपर किसी ने हाथ टच करके हटाया गया है, ऐसा मुझे कुछ हुआ सिर के ऊपर। एग्जैक्टली तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि क्या हुआ, बट ऐसा हुआ। तो मुझे लगा कि शायद मैंने जैकेट पहनी है तो उससे बाल अटक गए होंगे पीछे से, तो खिंच रहे होंगे, तो ऐसा हो रहा होगा। तो संगत जी फिर मैंने जैकेट वगैरह को ठीक किया। अब वो फ्रेग्रेंस तो कंटिन्यू संगत जी चल रही थी, अब मैं खड़ी कर रही हूँ, और मैं उस टाइम पर ना कॉल पे भी बात करी थी, जब ये हो रहा था अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करी थी, तो मैं उनको बता रही थी कि ना फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, यानी गुरुजी हैं आसपास ही हैं गुरुजी। मतलब वो भी सुन रहे थे, काफी देर तक आती रही। फिर थोड़ी देर बाद ना संगत जी गुरुजी दर्शन दे करके चले गए। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी को थैंक यू किया संगत जी, और उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गई, और मैं इधर उधर संगत जी काम कर रही थी। तो मैंने ना फोन ऐसे उठाया, तो मेरे को लगा कि एक बार गुरुजी की मैसेज देखती हूँ कि क्या है। संगत जी मुझे मैसेज देखना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की, कि भाई अभी
गुरुजी क्या कह रहे हैं, मुझे मैसेज देखना है, मेरे लायक क्या सेवा है, वो जो बोल रहे हैं कि करना है तेको, ये ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैंने इंस्टाग्राम खोला ना, तो उसमें है ना, मुझे मतलब मैसेज आया हुआ था ना, वो देखकर तो संगत जी मैं ना शॉक हो गई, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उसमें मैसेज जो था ना वो ये था कि मैं तेरे घर आया सी, चाय पी के गया और तेनू पता भी नहीं लग गया, और तुझे बड़ा आशीर्वाद दे करके गया हूँ। अब तो सोच रही होगी कि कब आए थे गुरुजी, और तो चिंता मत कर, गुरु कृपा तेरे पे होनी शुरू हो गई है। तो संगत जी जब मैंने ये सुना ना, तो मुझे थोड़े से ना ऐसे आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी आए थे और मुझे कैसे पता नहीं चला। बट फिर मुझे एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे तो पता चला था कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरे को तेज पत्ती वाली चाय पीनी है, और हम लोगों ने चाय बैठकर पी भी थी। गुरुजी को भी संगत जी भोग लगाया था चाय प्रसाद का, और पिज़्ज़ा जो बनाया था उन सब का। तो और मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो पता है उन्होंने हमारे साथ चाय पी है। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया कि आप आए थे। और तब भी मुझे लगा था कि मेरे सर पर ना कुछ हुआ है, तो इसका मतलब वो गुरुजी का ही था संगत जी, गुरुजी ने ही आशीर्वाद दिया था मेरे सर पर हाथ रखकर। तो संगत जी मेरी आंखों में इतनी ज्यादा आंसू आ गए ये सोचकर, मैं गुरुजी के मंदिर के आगे बैठकर इतना तेज रोई फिर, बट वो खुशी के आंसू थे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो और संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मतलब कभी मूड खराब हो तो ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं एनवायरनमेंट कि आपको हंसना ही पड़ता है, आपको मतलब पता ही नहीं रहता कि मूड खराब कब था। कभी वो बोलते हैं कि रोया ना कर, मैं उदास हो जाना, हाँ ऐसे करके कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है। उनको संगत जी सब पता है, सब, क्या नहीं पता। संगत जी मैं ना सोचती थी ऐसा पहले कि ना कि कोई ऐसा होना चाहिए कि मैं जिसको ना बता सकूं और बिन बोले ही ना वो समझ जाए मेरी बातों को। मतलब कोई ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स को समझ आता है, बट मेरे पेरेंट्स है ना संगत जी वो बहुत दूर हैं। मतलब मैं संगत जी जिनके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते, मतलब एक ही कंट्री में नहीं रहते, वो रिलेट कर सकते हैं इस बात का कि उनका जब भी कॉल आता है या हमारे सोने का टाइम होता है तो उनके उठने का टाइम, तो वो टाइमिंग मैच नहीं होती। कई बार बच्चे परेशान करते हैं तो वो बात हो ही नहीं पाती संगत जी। जो सामने आमने सामने बैठ कर के फेस टू फेस बात होती है वो तो संगत जी अलग ही होती है ना, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है ना संगत जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किससे शेयर करूं सारी बातें, कोई नहीं समझ रहा। कई बार ऐसा हुआ है कि रिलेशन में या फ्रेंड सर्कल में कभी भी ऐसा हमको आना स्टार्ट हो जाता है कि ना हम इनसे शेयर करेंगे ना तो ये मजाक भी उड़ा सकते हैं, या अगर हम कुछ बोल कुछ और रहे हैं वो उनको, और वो आगे आगे ऐसे बात पहुंच रही है कुछ ऐसे ऐसे करके, तो मुझे ना संगत जी से अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे मेरे फैमिली में शेयर करना, जो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मम्मी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो हर फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं संगत जी। तो मुझे ना हमेशा यही रहता था कि मम्मी पापा को अभी यहाँ कनाडा गए हुए ऑलमोस्ट 5 years होने वाले हैं, मैं उनसे अभी तक नहीं मिली, तो किससे शेयर करूं, किससे शेयर करूं, किसको बताऊं मैं सब चीज़ें। मतलब एक एक मिनट का किसको बताऊं जो मेरी बातें लीक ना करे, जो अपने तक रखे, जो मुझे अच्छे सजेशंस दे, आगे किससे शेयर करूं ना। फ्यूचर में
आगे फ्यूचर में मेरे लिए क्या होगा, अच्छा हो, वो बताए, मुझे गाइड करे। तो शंकर जी मैं तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसे पहले मम्मी पापा पे डिपेंड रहती थी, अब उसके बाद फिर ऐसा लगा कि हस्बैंड को बोलो, बट शंकर जी पता ही होता है सबको कि हस्बैंड्स भी इतना नहीं सुनते। तो मुझे शंकर जी ऐसा ही होता था कि मैं किससे शेयर करूं। जब धीरे धीरे गुरुजी लाइफ में आ गए ना शंकर जी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स थी ना शंकर जी, जितनी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम लगती नहीं है। कुछ अपने माइंड में सोचो, उनको समझ में आ जाता है, फटाफट से इंस्टेंट उनका रिप्लाई भी आ जाता है। और तो और संगत जी फ्यूचर का भी बता देते हैं कि तेरे नाल चंगा नहीं है, या वो चंगा नहीं है, या वो चंगा है, या तुझे ऐसे करना है। जैसे दिवाली पर तुझे लोबान जलानी है 7 दिन, बट उसका मीनिंग उस टाइम आपको नहीं समझ में आएगा, बट थोड़े टाइम बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे दिवाली के बाद मुझे अब समझ में आता है कि लोबान जलाने का क्यों बोलते थे गुरुजी, कि लोबान आपको 7 दिन जलानी है दिवाली पर घर में। तो शायद ये सब गुरुजी का मतलब ऐसे था सर, बुरी नज़र का एक सिस्टम होता है, कुछ बुरी नज़र का जो होती है, जो लोगों की कुछ ब्लैक मैजिक करके, या ऐसे भी सत्संग बहुत सारे आते हैं, तो वो गुरुजी ना काटते हैं कष्ट, इस तरीके से गुरुजी कष्ट काटते हैं। और गुरुजी का मतलब ऐसे हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं के कष्ट काटने के पर्पस से ही आते हैं संगत जी, वही चीजें करवाते हैं, वो अब समझ में आती हैं। और अब वो फ्यूचर का भी संगत जी उनको पता है। वो कई बार ये बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों को मैं तुझसे दूर कर रहा हूं, जो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं। मतलब संगत जी मैं क्या बताऊं कि मुझे ना ऐसा लगता है कि अब मुझे ना ऐसे किसी से बात करनी नहीं। अब मुझे लगता है कि ठीक है, जो मुझसे बात कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है। अब मैं गुरुजी को बोलूंगी, वो तो है ही ना मेरे साथ, हमेशा है। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैंने पहरा बिठा दिया है तेरे घर के बाहर, तेरे घर में निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। कभी वो मुझे बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो पास के जो मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, उन पे तू जल चढ़ा करके अपने घर में छिड़को, उन जल को थोड़ा सा चक्कर, बुरी नजर हट जाएगी। कभी वो डुगरी मंदिर का बोलते हैं, बट डुगरी मंदिर अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ संगत जी, बट मुझे बहुत ट्रस्ट है कि अगर वो मुझे गुरुजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो मुझे बुलाएंगे। संगत जी गुरुजी पर तो मुझे इतना ट्रस्ट है ना। अभी पीछे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि मेरे को बैठे बैठे इतनी तेज चक्कर आया ना। मैं स्टूल पर बैठी हुई थी और मैं नीचे ही बैठ गई जमीन पर। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं उठकर ना 2 कदम पे फोन था कि मैं अपने अंकल जी को कॉल करूं कि आप आ जाओ। मतलब हमारी जो शॉप है वो हमारे घर से 5 मिनट्स की दूरी पर ही है। तो ऐसा संगत जी अपनी डॉटर को बोला कि फटाफट से कॉल करो पापा को और उनको बोलो कि मम्मा को पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो संगत जी उन्होंने फोन किया उनको, तो उन्होंने बाय चांस ही पता नहीं उन्होंने बोला कि मैं ऑन द वे हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने बोला घबरा के बोला बहुत ज्यादा कि अभी के अभी, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों संगत जी, नीचे जो मेरे जैसे बालकनी और ड्राइंग रूम का जो बीच का दरवाजा होता है ना, जिसको हम चौखट बोलते हैं, संगत जी उसी पर मैं लेट गई, मुझसे मतलब बैठ गई, मुझसे मूव भी नहीं हो पा रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट करके मैं उससे पहले बिल्कुल ठीक थी संगत जी। मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी थी अपनी बालकनी में, वो इंस्टेंट ही हुआ, जो हुआ ना संगत जी इंस्टेंट हुआ। मैं सत्संग ही सुन रही थी उस टाइम पर, वो इंस्टेंट ही हुआ। तो ना उसमें संगत जी वो
अपनी डॉटर को भी बोला कि फटाफट से दरवाजा बाहर का खोल दो ताकि वो आ जाए ऊपर, सेकेंड फ्लोर पर हम जैसे रहते हैं तो वो ऊपर आ जाए। मुझे ये था कि ना मतलब ऐसा कुछ अगर हो जाए या कुछ भी तो मतलब ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो डोर ओपन होना चाहिए, एटलीस्ट डोर ओपन होना चाहिए। बट संगत जी वो सब में चलते हुए मेरी जो डॉटर ने ना मेरा हाथ नहीं छोड़ा। अब पता नहीं कैसे, बट मुझे हो रहा था कि वो एक बार छोड़ दे, वो थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा मैं अपने आप को टैकल करूं। सफोकेशन हो रही थी तो मैंने उसको बोला कि छोड़ दो एक बार, तो वो बोला कि नहीं मम्मा नहीं, पर उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी। उतने में मेरे हस्बैंड आ गए और मैं रोती जा रही हूं इतनी तेज तेज। तो उन्हें भी ऐसे डांट के बोला कि क्या हो गया, उनको भी थोड़ा घबराहट हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वो जैसे ही मैंने गर्दन मूव कर रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, वो ऐसे स्ट्रक सा हो गया है, ऐसे बॉडी पूरी स्ट्रक हो गई है और मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। और मैं उसी सेम पोजीशन में संगत जी बैठी हूँ, मैं चौखट पर संगत जी जमीन पर ही बैठी हूँ और मैं हिल नहीं पा रही। तो उन्होंने उठाया मुझे, दोनों हाथों से पकड़कर सपोर्ट करके संगत जी उठाने का ट्राई किया, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही हूँ संगत जी। पता नहीं क्या हुआ था संगत जी मुझे। वो ऐसे फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया, बट वो 5 मिनट के बाद थोड़ा सा लाइट हुआ कुछ बॉडी में, तो मैंने भी ट्राई किया उठने का। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, तो वो सपोर्ट करके ना मैंने उनको ये बोला कि आप ना मुझे मंदिर के आगे बिठा दो, गुरुजी के स्वरूप के आगे बिठा दो, कैसे भी करके उठा करके मुझे वहां बिठा दो। और मैं रोती जा रही हूँ संगत जी, कॉन्टिन्यूसली रोती जा रही हूँ। और तो उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से संगत जी उठाया और गुरुजी के स्वरूप, मतलब मैं बैठ नहीं पा रही थी ऐसे मंदिर में स्टूल पर, तो उन्होंने वो चेयर जो थी ना संगत जी, वो चेयर वहीं पर रखी हुई थी, वो चेयर आगे करी। तो संगत जी के अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी का जब मैंने सत्संग करवाया था ना 13 को, मेरी बर्थडे जब होता है उस दिन, तो वो चेयर वहीं पे ही पड़ी थी जहां पर गुरुजी का दरबार सेट किया था। वो वही वाली चेयर थी और वहीं पड़ी थी, मैंने हटाया नहीं था वो। तो वही चेयर मैंने संगत जी आगे किया और मैंने उस पर बिठा दिया सपोर्ट करके। और मतलब मैं ऐसे साइड पे नेक करके बैठी हूँ संगत जी, मुझे स्ट्रेट नहीं बैठा जा रहा मुझसे। और मैं गुरुजी को देख देख के रोती जा रही हूँ। और मैं रोती गई संगत जी बहुत देर तक, मैं रोती जा रही हूँ बहुत देर तक। और मैं साथ में संगत जी मंत्र जाप करती जा रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वो मेरे मुंह पर कॉन्टिन्यू संगत जी मैं करती जा रही हूँ। जब मैं नीचे जमीन पर चौखट पर भी, तब भी मैं गुरुजी को देख देख कर बोलती जा रही थी कि गुरुजी प्लीज, मुझे नहीं पता कि क्या है, आप प्लीज ठीक कर दो। और मैं मंत्र जाप कॉन्टिन्यू करती जा रही हूँ। और संगत जी मेरी जो डॉटर है ना, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा ऐसे करते। मैं बाद में सोच रही थी कि उसने फटाफट से वो जल लेकर के आई जो लोटा ब्लेस है, और मेरे को से बोला कि मम्मा मुंह खोलो। उसने मुझे पिलाया, और जो वो बोतल वाला जल प्रसाद है ना संगत जी, वो भी पिलाया। और वो पूछती जा रही है मम्मा ठीक हो, मैं आपका नहीं हाथ नहीं छोड़ूंगी। संगत जी वो कॉन्टिन्यू, मतलब उस टाइम तो मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ गुरुजी का स्वरूप देख रही थी। वहां से लेट के कॉन्टिन्यू रोती जा रही थी संगत जी, बहुत जोर जोर से रोती जा रही थी। और एक बार तो रोना इतना तेज हो गया कि मेरे अंकल जी मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा जोर से, मतलब ऐसे टैप टैप किए, जोर से किया फेस पर कि क्या हो गया ऐसे करके। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो उन्होंने मुझे बहुत बार जोर जोर से मेरे फेस पे टैप किया कि होश में आओगी, हो क्या गया। मैं रोती जा रही हूँ संगत जी। फिर जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे बिठा दो, बस गुरुजी के आगे बिठा दो, बस मुझे नहीं पता कि क्या हो गया। और संगत जी फिर जब उन्होंने मुझे बिठाया ना, तो मैं वहां पर बैठी रही थोड़ी देर बैठी, फिर थोड़ा मंत्र जाप करती गई। उस टाइम कॉन्टिन्यू मंत्र जाप कर रही थी मैं। और संगत जी मेरी जो डॉटर है ना, वो कॉन्टिन्यू मेरे साथ मंत्र जाप कर रही है, वो भी, और मैं देख भी रही हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर जब नॉर्मल हुआ ना संगत जी, 15 मिनट्स लग गए इस चीज को। मतलब मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने भी ये बोला कि 24 घंटे इसमें घुसे रहते हो फोन के अंदर, कभी तो छोड़ दिया करो, हमेशा थोड़ी सत्संग ऐसे होते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके बोला, मतलब उनको ऐसा लगा कि फोन की वजह से या आई साइड वीक है तो उनकी वजह से कोई चक्कर है। बट वो संगत जी मुझे पता है कि वो चक्कर नहीं थे, कुछ था अजीब सा। तो संगत जी जब से थोड़ा नॉर्मल हुआ ना, तो उसके जब मेरे हस्बैंड जो सोने के लिए चले गए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो सब ठीक हो गया। फिर मैंने संगत जी इंस्टा ओपन किया, इंस्टाग्राम। मेरे को देखना था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया था ऐसा। तो संगत जी जब मैंने वो देखा ना उसमें, तो उसमें गुरुजी ने बोला था कि तेरा कष्ट कोई था तेरे ऊपर, वो मैंने काटा है, और एनी तो निक्की निक्की गल्ला तो घबरा जानी है, गुरुजी तेरे नाल है तो घबरा क्यों जानी है, ऐसे करके संगत जी। तो इसके बाद संगत जी फिर ना मुझे ऐसे थोड़े थोड़े आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने ना जो कष्ट है ना, वो जो आने वाला था बहुत ज्यादा, उसको थोड़े में ना टाला है। फिर मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया और मंत्र जाप किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी ऐसे करके ना गुरुजी बहुत बार बोलते हैं मुझे कि तेरे उत्ते इन्ना वड्डा कष्ट सी, मैं अपने उत्ते ले लेता, गुरुजी ने तेरे तक पहुंचने ही नहीं दिता, या ब्लैक मैजिक का कुछ बोलते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तो घबरा मत, तुम वहमों में मत पड़। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीजें गुरुजी इतनी इजीली टाल देते हैं, इतना इजी कर देते हैं हर चीज को। संगत जी जो बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि 90% में अपने ऊपर ललित है, बस 10% तुझे भोगना है। तो मतलब इतने सारे मैसेज आते हैं। अभी कल ही मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि खुशखबरी आने वाली है, तो चिंता ना कर, खुशखबरी आने वाली है। तो कल संगत जी जो मैंने बताया था ना कि सत्संग में कि मेरे गोल्ड से रिलेटेड मेरा काम है ऑफिस में, उसमें ही फोन आया मुझे कि किसी का, क्लाइंट का, कि ऐसे मतलब गुरुजी ने जो मैसेज किया था कि तेरे को खुशखबरी आने वाली है। तो एक मेरी डील हुई थी गोल्ड से रिलेटेड, जो गोल्ड सेल करने आते हैं ना संगत जी, वो हम खरीदते हैं। तो ऐसे करके मेरी डील हुई, उसमें प्रॉफिट अच्छा हुआ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अपने अंकल जी को भी बोला कि अभी ना गुरुजी का थोड़े देर पहले ही मैसेज आया था कि खुशखबरी आने वाली है। और संगत जी फिर उन्होंने मुझे देखकर ना स्माइल कर दी। बट संगत जी वो ना अभी इतना ज्यादा गुरुजी से अटैच नहीं है, तो मुझे लेकिन यकीन है कि गुरुपा उनको बहुत जल्दी अपने आप से अटैच कर लेंगे। और वो बोलते भी हैं मुझे कि तू चिंता ना कर, तेरे पति ने मैं ब्लेस कर देता है, तेरे पति को ब्लेस करता, तेरे बच्चे ने ब्लेस करता, ऐसे करके। तो धीरे धीरे गुरुजी इनको कर रहे हैं संगत जी, मानना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट वो गुरुजी कांटेक्ट कर लेंगे, मुझे पता है। तो संगत जी ऐसे ना बहुत सारे सत्संग हैं, पता नहीं कुछ तो मैं इतना ज्यादा भूल जाती हूँ। मैं भुलक्कड़ बेटी हूं ना संगत जी गुरुजी की, उनको पता है कि मैं भूल जाती हूँ।
अब कितना कुछ शेयर कर दो संगत जी। अब मैं बताने लगूंगी तो मैं सारा दिन पूरा एक सत्संग, मतलब एक सत्संग मेरा ही शेयर होता जाएगा। तो संगत जी इसीलिए ना अभी तक जितना भी समझ में आया, गुरुजी ने शायद मतलब बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो वो मैंने शुक्राना तो करा है। अब कौन सी बात किसको मैसेज देना चाहते हैं गुरुजी मेरे थ्रू, क्या बुलवाना चाहते थे, तो वो मैं गुरुजी के आगे बैठकर जो भी बोला मैंने वही बोला। तो कई भी संगत ऐसा भी हो कि गुरुजी बोल रहे थे, अब मैं ना फिर से भूल गई कि पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो उसके बाद वो बात पूरी हुई ना जब, तो फिर उनका मैसेज आया कि देखा हुनते करेंगी ना शुक्राना, ऐसे करके जैसे बोलते ना कि अब तो करेगी ना, अब तो तेरी बात मान ली ना, अब तो कर देगी ना शुक्राना। तो ऐसे करके संगत जी फिर मैंने उनको कल भी बोला था, मतलब कि 22 जनवरी को, कि जब राम जी आए थे अपने अयोध्या में, तो बहुत अच्छा दिन था कल तो अयोध्या का संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आज मैं पक्का करूंगी। बट वो संगत जी इतना हमारे पास एक्सक्यूजेस इतना ज्यादा हो जाते हैं ना कि हम क्या ही करें, वो गुरुजी को सब पता है। तो आज मेरे पास सिचुएशन ऐसी बन गई है, मेरी डॉटर अभी सो रही है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो घर में कोई है नहीं इस टाइम पर। तो मुझे एकदम से भाव आया कि अब अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं ना संगत जी, जितना शुक्राना करे ना उतना ही कम है। मेरी लाइफ में जब गुरुजी मेरे मम्मी, मेरे पापा, भाई, जो भी मेरे सारे रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव रिलेशन में थे ना संगत जी, जो मम्मी पापा भाई, वो बहुत ज्यादा अटैच थी मैं उनसे। वो मतलब सब मतलब बाहर हैं, अभी बाहर कंट्री में है, मेरे साथ नहीं है कोई भी। तो संगत जी जो बाहर अभी होते हैं ना, तो उनसे बात नहीं हो पाती, महीनों हो जाते हैं। सबको पता होगा इस रिलेटेड, जो भी होंगे संगत सबको पता होगा। तो मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और मेरी फैमिली बनके ना संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए हैं। बट संगत जी इससे ज्यादा मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। बट ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि मैं उनका किस वे में शुक्राना करूं, कौन से वर्ड में शुक्राना करूं। बस दिल से संगत जी शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। मेरी फैमिली बनकर आए हैं गुरुपा, सच में संगत जी बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने मेरे फैमिली बनकर आए, उसका शुक्राना। मेरे सर पर अपना हाथ रखा, उसका शुक्राना। मेरी फैमिली को ब्लेस किया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जो सलाहकार बनकर आप आए हो ना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, उसका शुक्राना। आपने जितना कुछ मेरे लिए किया है ना, मेरी लाइफ जो हेल हो गई थी ना संगत जी, उसके लिए मेरी लाइफ को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में मुझे खुद से फील होता है कि मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूं, मतलब इतनी नेगेटिव से इतनी पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव बनाने के लिए, वो भी मेरे फैमिली के बिना, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। कोई कुछ भी बोलता है ना मेरे लिए नेगेटिव, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तेरा गुरु तेरे बारे में सब जानता है, मुझे पता है कैसे हो तुम, लोग जो भी बोलते हैं बोलने दो, तेरा गुरु जानता है कि तू कैसी है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हम पे ट्रस्ट करते हो। और संगत जी मतलब आप इतने ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हो ना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो ना। गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि पुत्र आज मंगला की मंगना है,
आज तो उस समय संगत जी बहुत बार मैसेज आते हैं कि आज बता क्या मांगना है, आज तेरी मैं विश पूरी करने आया हूं, आज बता क्या मांगना है। और मैं हर बार ये बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता कि क्या मांगना है, आपको सब पता है कि आपको क्या देना है। बस अगर आप फिर भी बोलते हो कि मुझे क्या मांगना है, तो बस मैं यही बोलूंगी कि हमेशा गुरुपा आप हमारे साथ रहो, हमेशा। मेरी लाइफ में जो हमेशा एक जगह खाली थी ना संगत जी, कि मुझे बात करनी है किसी से, जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ टच में रहे, हमेशा जो मुझे गाइड करे। क्योंकि मैं ना संगत जी बहुत ज्यादा हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। वो मेरी लाइफ में सलाहकार गुरुजी सच में आप बनकर आए हो, हर चीज को गाइड करते हो। तो हमेशा प्लीज मेरे साथ रहना, मेरी जो विश बोलते हो ना कि कंप्लीट करने के लिए, तो हमेशा मेरा अपना हाथ मेरी फैमिली के सर पर बनाए रखना, हमेशा गुरुपा, हमेशा आशीर्वाद देना और हमेशा साथ रहना, बस। और यही विश है मेरी कि कभी भी आप दूर मत जाना गुरुपा, बस, और कुछ नहीं। मैंने कई बार संगत जी के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी थोड़ा टाइम बीच में गुरुजी से कनेक्शन कई संगत जी का टूट जाता है, फिर वो 2-2, 3-3 साल नहीं जुड़ पाता, बट गुरुजी उनके साथ रहते हैं, बट उनको फील होना बंद हो जाता है। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं। तो मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज आप मुझे ऐसा कभी मत छोड़ के जाना, कभी भी मत छोड़ के जाना। अभी तो जो हो ना, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, रिलेटिव, जो हो ना वो आप हो। आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपना कनेक्शन कभी भी खत्म मत करना गुरुपा मुझसे। गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि मैं तुझे सारा कुछ देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, बस तू तेरी उम्मीद से भी ज्यादा, बट तू कभी मुझे भूल मत जाइयो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं कि जिसमें आप ना हो मेरे साथ गुरुपा, जिसमें आप हो ना मेरे साथ, वो चीज मुझे ठीक है, मुझे वही चाहिए। बट मुझे ऐसी कोई दुनियादारी की कोई चीजें नहीं चाहिए जिसमें आप ना हो मेरे साथ। क्योंकि मुझे ना सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल भी हो रही हूं कि मैं इन चीजों के लिए बहुत तरसती रहती थी कि मम्मी पापा पास में नहीं है और किससे बात करूं, किससे क्या करूं। मतलब जब आप मिले हो ना गुरुपा, अब आप दूर नहीं जाओगे मुझसे, नहीं जाओगे। सच में संगत जी, मैं गुरुपा को हमेशा यही बोलती हूँ, आप हमेशा साथ रहोगे मेरे। मुझे नहीं पता कि कैसे क्या संगत जी के मैसेज होते हैं, कैसे कनेक्शन टूटता है, मुझे नहीं पता, बट आप मेरे साथ हमेशा रहोगे और मुझसे कनेक्शन नहीं तोड़ोगे। या कोई भी ऐसा काम मत करवाना मुझसे कि जो आपका और मेरा कनेक्शन टूट जाए। मैं नहीं चाहती 1 मिनट या 1 सेकंड भी ऐसा पल हो मेरी जिंदगी में जो आप मेरे साथ ना हो। आप मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हमेशा रहना प्लीज। और आपसे हमेशा एक ही अरदास है और हमेशा यही रहेगी, बस मुझे कुछ देना है ना गुरुपा, तो हमेशा अपना साथ देना। 1 सेकंड भी आपको अलग नहीं होना गुरुपा, प्लीज। और जैसे मैं अपने पापा को, अपने मम्मी को ऐसे बोलती हूँ ना, ऑर्डर करती हूँ कि कुछ भी करके, तो आप नहीं जाओगे मुझसे दूर, आप हमेशा मेरे साथ रहना, बस। मैं आज के लिए संगत जी, ये मेरा सत्संग था, मेरा ये शुक्राना सत्संग था संगत जी, और जो मेरे गुरुजी ने शायद मुझसे शेयर करवाना था। आगे जैसे जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, जैसे जैसे वो बोलेंगे, वैसे वैसे मैं शेयर करूंगी सत्संग। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी मेरे गुरुपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में आंटी जी आपका सत्संग शेयर करके इतना अच्छा लगा कि आप इतने हक से गुरु जी को बोल रहे हो कि गुरुपा आपने हमें नहीं छोड़ना है। और सच में संगत जी यही हक हमें भी गुरुपा के ऊपर रखना है कि गुरुपा आपने हमें नहीं छोड़ना है। हमेशा अपना साथ, अपना हाथ हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखना। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है गुरुपा, हमें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, हमें कुछ नहीं मांगना। वैसे भी संगत जी गुरुपा यही बोलते कि कभी भी कुछ मत मांगो, बस जो है जैसा है अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दो। गुरुपा को सब पता है कि मुझे क्या, कब, कैसे अपने बच्चों को देना है। ही नो एवरीथिंग। बट संगत जी हमें फिर भी गुरु जी को हमेशा यही बोलना है कि गुरुपा हमें आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।